नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकार मछली पालन को बड़ा रोजगार क्षेत्र बनाने में जुटी है। वाराणसी और बाराबंकी में 1407 करोड़ निवेश से कोल्ड चेन प्रोसेसिंग और बाजार ढांचा तैयार होगा। इससे करीब 2000 युवाओं को नौकरी या व्यवसाय का मौका मिलेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे गांवों की आय बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। प्रदेश में चल रहे सर्वजन दवा सेवन अभियान में 83% लोगों ने दवा खाई है। स्वास्थ्य विभाग अब 5 से 7 मार्च तक मॉपअप राउंड चलाकर बाकी लोगों तक दवा पहुंचाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि यह अभियान बीमारियों से बचाव का बड़ा कदम है और गांव-गांव टीम भेजी जा रही है। सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है और मूंज शिल्प से जुड़ी रजनीबाला जैसी महिलाओं की आय बढ़ी है। प्रशिक्षण, बाजार और सहायता मिलने से उनका जीवन बदला है। अधिकारी इसे आत्मनिर्भरता की मिसाल बता रहे हैं और कहते हैं कि इससे ग्रामीण महिलाओं को सम्मान और स्थिर कमाई मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से होली गरिमा और सद्भाव से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जबरन रंग लगाने, शराब या अश्लील गानों से माहौल खराब होता है। प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि त्योहार खुशी और भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक मनाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार से यूपी में विकास, सुरक्षा और योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचा है। उनका दावा है कि सड़क, निवेश, कानून व्यवस्था और गरीबों के लिए योजनाएं मजबूत हुई हैं। सरकार का संदेश है कि विकास की रफ्तार आगे भी जारी रखी जाएगी। कानपुर में होली के दौरान पानी की कमी न हो, इसके लिए 3 से 5 और 10 मार्च को विशेष जलापूर्ति की जाएगी। जल विभाग ने कहा कि टैंकर और अतिरिक्त सप्लाई से लोगों को राहत मिलेगी। त्योहार में साफ सफाई और रंग खेलने में दिक्कत न हो, यही प्रशासन की कोशिश है। कानपुर में एक वेज बिरयानी दुकान के डीप फ्रीजर से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है कि मामला हत्या का है या कुछ और। आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है और दुकान मालिक की भूमिका भी जांच में है। घटना से बाजार में डर का माहौल है। एक चलती स्कूल बस से नीचे गिरने पर 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार और गांव में शोक है। पुलिस बस चालक और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी जांच रही है। लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च से वाराणसी से लखनऊ तक गौ धर्म युद्ध मार्च निकालेंगे। उनका कहना है कि यह यात्रा गौ संरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में लाने के लिए है। प्रशासन रूट और सुरक्षा की तैयारी कर रहा है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। ईरान इजराइल तनाव के असर से सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितता से निवेशक सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। ग्राहकों में भी खरीद को लेकर असमंजस है और बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर में बाइक से टकराने के बाद एक प्राइवेट बस में आग लग गई। बस में करीब 40 यात्री थे जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और दमकल ने हालात संभाले। यात्रियों ने बताया कि कुछ मिनट की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। प्रकाशकों ने समय से किताबें उपलब्ध कराई हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पढ़ाई समय पर शुरू होगी और छात्रों को सत्र के बीच किताबों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ में पहली बार आयोजित एक्वा एक्सपो के साथ मीन महोत्सव सफल रहा। इसमें मछली पालन तकनीक और निवेश पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इससे मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और किसान इसे अतिरिक्त आय के रूप में अपनाने को प्रेरित होंगे। होली के मौके पर गाजर वाला मालपुआ बनाने की रेसिपी खूब चर्चा में है। लोग इसे घर पर ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्वाद के साथ सेहत भी है। त्योहार में पारंपरिक मिठाइयों के साथ नए प्रयोग करने का चलन बढ़ रहा है और परिवार साथ बैठकर पकवान बना रहे हैं। 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के कारण कानपुर के पनकी और बाबा आनंदेश्वर मंदिर के पट निर्धारित समय पर खुलेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मंदिर प्रशासन ने समय सूची जारी कर दी है और भक्तों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। चंद्र ग्रहण के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन सुबह 9 बजे तक ही होंगे। इसके बाद मंदिर बंद रहेगा और संध्या आरती के बाद फिर खुलेगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पहले से योजना बनाकर आने को कहा है ताकि भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। देवरिया में पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत कई इलाकों में छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि त्योहार से पहले अवैध शराब पर सख्ती जरूरी है ताकि जहरीली शराब जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में गौ हत्या तो दूर, गौ माता को नुकसान भी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सख्त कानून और कार्रवाई की बात कही। सरकार का संदेश है कि गौ संरक्षण को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहेगा और शिकायत पर तुरंत कदम उठाया जाएगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने होली पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि त्योहार खुशी, प्रेम और मेल मिलाप का संदेश देता है। लोगों से अपील की गई कि पर्यावरण और पशुओं का ध्यान रखते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से उत्सव मनाएं। रोमानिया के मिलिशौती शहर के मेयर ने वाराणसी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने स्मार्ट निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था की सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर सुरक्षा और प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का अच्छा उदाहरण बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी में त्योहार आधारित बाजार अब आर्थिक इंजन बनता जा रहा है। होली, दीपावली जैसे मौकों पर कारोबार बढ़ता है, रोजगार मिलता है और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलता है। सरकार भी इसे पर्यटन और स्थानीय उत्पादों से जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ईरान इजराइल तनाव के बीच फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विदेशों में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार को तुरंत कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। कानपुर में त्योहार के मद्देनजर 3 दिन में 3 बार विशेष जलापूर्ति का कार्यक्रम बनाया गया है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे लोगों को पानी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम ने पाइपलाइन जांच और लीकेज सुधार भी तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही यूपी में कई बड़े प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे काम तैयार बताए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे निवेश, यात्रा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए आयुष मिशन के तहत 50 नए वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने पहली किस्त जारी कर दी है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे गांवों में इलाज, योग और आयुर्वेद सेवाएं पास में मिलेंगी, जिससे लोगों को शहर भागने की जरूरत कम पड़ेगी। होली से पहले प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए फरवरी का वेतन समय से पहले खातों में भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार में खर्च बढ़ जाता है, इसलिए यह कदम उठाया गया। कर्मचारियों में खुशी है क्योंकि समय पर पैसा मिलने से परिवार के साथ त्योहार मनाना आसान रहेगा। प्रदेश में होली के मौके पर 2 से 4 मार्च तक सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि लगातार त्योहार और ग्रहण के कारण यह फैसला लिया गया। लोग भी खुश हैं कि उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और सफर करने वालों को भी सहूलियत होगी। आज पूरे प्रदेश में होलिका दहन का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शाम 6:22 से रात 8:53 तक शुभ मुहूर्त माना गया है। मोहल्लों में लकड़ियां सज चुकी हैं, बच्चे उत्साहित हैं और बड़े लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मथुरा में आज विधवा माताओं ने एक साथ रंगों की होली खेलकर सामाजिक संदेश दिया। इस दृश्य को देखने देश विदेश से लोग पहुंचे। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह परंपरा अब बदलती सोच का प्रतीक बन रही है, जहां समाज मिलकर खुशियां बांटना सीख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को इको फ्रेंडली होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें और स्थानीय उत्पाद खरीदें ताकि छोटे व्यापारियों को फायदा मिले। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण की वजह से इस बार रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। पंडितों का कहना है कि ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं होते, इसलिए परंपरा के अनुसार तारीख बदली गई है। लोग भी पंचांग देखकर अपनी तैयारियां उसी हिसाब से कर रहे हैं। ग्रहण के सूतक काल के कारण कल कई प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इसी वजह से आज मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। भक्त सुबह से दर्शन के लिए कतारों में लगे रहे। पुजारियों ने लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस लगाई। रिपोर्ट के अनुसार इस साल त्योहारों में बाजारों की रौनक काफी बढ़ी है। बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था के कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या लगभग 50% बढ़ी बताई जा रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि इससे व्यापार में नई जान आई है और लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में पुलिस ने होली जुलूसों को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। लोगों से कहा गया है कि पहले से रूट चेक कर लें। पुलिस का कहना है कि इससे जाम कम होगा और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सकेगा।
नगर विकास विभाग ने स्वच्छ होली अभियान चलाते हुए सभी नगर निकायों को दहन स्थलों की सफाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले दिन राख और कचरा तुरंत हटाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और शहर साफ सुथरे रहेंगे, जिससे लोगों को भी बेहतर माहौल मिलेगा। आज सीबीएसई कक्षा 10वीं की हिंदी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कई केंद्रों पर अभिभावक बाहर इंतजार करते दिखे। छात्रों ने बताया कि पेपर संतुलित था और तैयारी के मुताबिक आया। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा अनुशासन में हुई, जिससे व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। प्रदेश के स्कूलों में होली अवकाश के कारण 2 से 4 मार्च तक छुट्टी रहेगी। अब 5 मार्च से कक्षाएं फिर शुरू होंगी। अभिभावक बच्चों के साथ गांव या रिश्तेदारी जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि छुट्टी के बाद पढ़ाई तेजी से कराई जाएगी ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बाद कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षकों की ड्यूटी सूची अपडेट कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि इस बार जांच प्रक्रिया समय से पूरी की जाएगी ताकि परिणाम जल्दी जारी हो सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई में देरी न हो। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंतिम स्टेटस अपडेट प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों की फाइलें लंबित थीं, उनकी जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द भुगतान शुरू होगा ताकि छात्रों की फीस और पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। यूपीएसआरटीसी में संविदा चालक और परिचालक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। विभाग ने खाली पदों का आंकड़ा जुटा लिया है। युवाओं को उम्मीद है कि त्योहार के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं। आज सर्राफा बाजार में चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारी बढ़ गई। दुकानदार कह रहे हैं कि त्योहार और शादियों के मौसम में लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। कई ग्राहक छोटे आभूषण और बर्तन खरीदते नजर आए, जिससे बाजार में हलचल बनी रही। सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। लखनऊ और नोएडा के बाजारों में 24 कैरेट सोना लगभग रिकॉर्ड दरों के आसपास बिक रहा है। ज्वेलर्स का कहना है कि लोग खरीद तो रहे हैं, लेकिन पहले की तरह बड़ी मात्रा में नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होने से क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोगों का जमा पैसा अब राज्य के भीतर ही निवेश हो रहा है। सरकार मानती है कि इससे उद्योगों को आवरण मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना के मेरठ खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे यात्रा समय कम होगा और रोज आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिकारी इसे क्षेत्रीय विकास और स्मार्ट परिवहन का महत्वपूर्ण उदाहरण मान रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है और अधिकांश काम पूरा हो चुका है। सरकार चाहती है कि यह मार्ग बड़े धार्मिक आयोजन से पहले जनता के लिए खोल दिया जाए। इससे पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा तेज होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में है। इंजीनियर तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं। यह मार्ग चालू होने पर दोनों शहरों के बीच रोज यात्रा करने वालों का समय बचेगा। प्रशासन इसे औद्योगिक गलियारे के विकास और निवेश आकर्षित करने में सहायक मान रहा है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए बजट में राशि रखी गई है। नई लाइन बनने से शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी। अधिकारी मानते हैं कि इससे ट्रैफिक कम होगा, प्रदूषण घटेगा और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का भरोसेमंद विकल्प मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट को बड़े ऑपरेशनल हब के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त धन जारी किया गया है। सरकार चाहती है कि यह एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई और यात्री यातायात का प्रमुख केंद्र बने। इससे आसपास उद्योग बसेंगे, रोजगार बढ़ेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक पहचान मिलेगी। गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारी लक्ष्य रख रहे हैं कि इसे निर्धारित समय तक जनता के लिए खोल दिया जाए। यह मार्ग पूर्वांचल में विकास की नई राह खोलेगा, किसानों को बाजार तक पहुंच आसान करेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक क्षेत्रों और धार्मिक पर्यटन सर्किट को विकसित करना चाहती है। अधिकारियों का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और लंबे समय से पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। मिर्जापुर में संदिग्ध आर्थिक लेन देन की जांच में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कारोबारी हलकों में हलचल है। एजेंसी वित्तीय दस्तावेज खंगाल रही है और बैंक खातों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास जारी है।
कानपुर में अवैध दवाओं की आपूर्ति से जुड़े आरोपियों की संपत्तियां पुलिस ने फ्रीज कर दी। जांच टीम अब वित्तीय लेन देन का पूरा रिकॉर्ड जुटा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी कि प्रतिबंधित दवाओं का अवैध व्यापार युवाओं के लिए खतरा है और इस पर संयुक्त कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई जिलों में केंद्र निर्धारण और सुरक्षा योजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रशासन ने संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस तैनाती का निर्णय लिया। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि नकल रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी और फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था भी की जा रही है। SSC MTS परीक्षा की तारीखों पर अपडेट आने से अभ्यर्थियों में तैयारी तेज हो गई। कोचिंग संस्थानों में विशेष कक्षाएं शुरू हो गईं। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि उम्मीदवार पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि प्रतियोगिता इस बार पहले से अधिक रहने का अनुमान है। नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर के विस्तार को लेकर नई संचालन रूपरेखा जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि समय सारिणी और स्टेशन सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रियों को उम्मीद है कि तेज रफ्तार कनेक्टिविटी से दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी के बीच आवागमन आसान होगा और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। महोबा में मिड डे मील गुणवत्ता जांच के दौरान कई स्कूलों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने साफ सफाई और पोषण मानकों पर जोर दिया। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। अभिभावकों ने भी बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर नियमित निगरानी की मांग उठाई। प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ने के बीच नए साइबर थाने खोलने की प्रक्रिया तेज हुई है। सरकार का कहना है कि डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ और आधुनिक तकनीक तैनात की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक रहने की अपील भी की। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई। अधिकारियों ने समय सीमा तय कर काम तेज करने को कहा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि बेहतर ढांचा बनने से पर्यटन और व्यापार दोनों को लाभ मिलेगा तथा भीड़ प्रबंधन भी आसान होगा। लखनऊ मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर वित्तीय मॉडल पर सहमति बनने की खबर से परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि नए चरण से शहर के बाहरी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यात्रियों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे रोजाना आवागमन, समय और लागत दोनों घटेंगे।